आई एम सॉरी पूर्वा, मैं बहुत गलत हूं, तुम्हारे लायक भी नहीं हूं। तुम एक काम करो, तुम छोड़ दो मुझे, मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दो और डाइवोर्स दे दो। और उससे क्या हो जाएगा वेदा? क्या मिल जाएगा ये करके? सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या, बताइए? पूर्वा, हेलो। साला मैं तो साहब बन गया था, साहब बन के ऐसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। अरे साला मैं तो साहब बन गया। वेदांत त्रिपाठी, गुदरीलाल, तू तो गया कचरे के डब्बे में। और अब इस गुदरीलाल को लोगों के दिमाग से हटाना है। वो सब तो ठीक है पापा, वो मैं संभाल लूंगा। पर आप ये बताओ कि ये कैबिन ये मेरा होगा या फिर ना? पंखुड़ी को तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो तेरे नाम से अपना नाम नहीं जोड़ लेगी। तब तक ये सब कुछ हमारा। सही है। पर उस तीसरे का क्या? राहुल भाई साहब, तो थोड़े से पैसे में चुप हो जाएगा। अरे पापा, अगर एक बार मुंह खून लग गया ना तो काफी गड़बड़ हो सकती है। अरे मैं तो चाहता हूँ उसका और बड़ा मुंह खुले, मांगी करे हमारे आगे, ताकि अम्मा बाबूजी की इज्जत और विरासत के आगे इतनी डर जाए और वेदांत भैया को इस सब से बहुत दूर कर दे। राइट? वाह। क्या वाह? वाह। अरे ऐसे सूट वूट पहन के वाह थोड़ी ना अच्छा लगता पापा। चेंज करो। क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हो? बाप को मारेगा? अबे तू खड़ा हो। वैसे घटिया से घटिया सिचुएशन में भी मौके का फायदा कैसे उठाना चाहिए, ये आपसे अच्छा कौन सिखा सकता है ना गुरुदेव? चल जा अपनी जगह पे बैठ। लो जी, बैठ गया। और सुन, काम पे लग जा। एक एक को जाके बता दे कि यहाँ के मालिक हम हैं। समझो काम हो गया पापा। ओके, गट। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है। अपने बच्चे की एचआईवी रिपोर्ट और राहुल की एचआईवी रिपोर्ट लेनी है और पता करना है कि इन सब में मैं फंसा कैसे। काका, गेट खोलिए ना। सर, आपको अंदर जाना मना है। बट काका, मैं यहाँ का हेड डॉक्टर हूँ और ये हॉस्पिटल दादी का। सर, संजू सर ने कहा है कि अब दादी ने ये जीवन रेखा उन्हें ही सौंप दिया है। वेदांत, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। दादी, अब जीवन रेखा मेरा नहीं है क्या? तेरा रहा तो जीवन रेखा ही नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगी मेरे पति की विरासत।
इसका मतलब दादी मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। पूर्वा के बच्चे को मारा है तूने, वो भी उसे बिना पूछे। पता नहीं इसको तू कैसे सही साबित करेगा। तुझे याद है वेदांत, जब तेरे दादाजी हमें छोड़कर इस दुनिया से गए थे तो रमेश ने उसी वक्त तेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दिया था। वो मैं ही थी जो तुझे वापस लेकर आई, लड़ी तेरे लिए, तेरे साथ खड़ी हुई कि तू यही रहेगा। लेकिन अब मैंने आपको कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा, है ना? राहुल आया था मेरे घर में, मुझे ही धमकी देकर गया है और मैं कुछ नहीं कह पाई। दादी राहुल फिर से यहाँ आया था, क्यों? ये कहने आया था कि तुझसे बदला लेने के लिए वो जीवन रेखा हॉस्पिटल को और इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। तब भी आपने मुझे घर से और हॉस्पिटल से दूर रखा। वेदांत, वापसी का रास्ता तुझे खुद ही बनाना होगा, माफी भी कमानी होगी। अब ये तेरी लड़ाई खुद की लड़ाई है। वेदांत, मैं चाहती हूं कि तू ये लड़ाई जीते और घर वापस आ जाए। मेरी आंखें बंद होने से पहले तू यहाँ हो, मेरे पास, मेरी आंखों के सामने। वेदांत, इस परिवार को तेरी जरूरत है। मुझे मेरा वेदांत वापस चाहिए संजीवनी सदन में। पूर्वा, पूर्वा अब तक गुस्सा हो। हेलो पूर्वा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, अंदर आ जाऊं प्लीज। राहुल, राहुल वहां क्या कर रहा? पूर्वा, पूर्वा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पूर्वा, तुम सोच रही होगी ना कि शादी टूट जाने के इतने महीनों बाद मैं वापस क्यों चला आया। सच बताऊं तो मैं वेदांत से बहुत डर गया। मुझे लगा कि कहीं उसने मुझे प्रयागराज में फिर से देख लिया तो मेरा क्या हाल करेगा। तुम प्लीज। नहीं पूर्वा, नहीं, मुझे ना अब कोई डर नहीं है।
तुम हो ना मेरे साथ? पूर्वा, हम ऐसा करेंगे, हम शादी कर लेंगे। जो सपने राहुल और पूर्वा ने साथ देखे थे, पूर्वा मेरी आवाज। हम उसे पूरा करेंगे। हमारी फैमिली होगी। तुम फिर से मुझसे पहले जैसा प्यार करोगी ना? देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वेदांत ने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया उसने झूठी रिपोर्ट बनाकर हमारे बच्चे की जान तक ले ली। पूर्वा पाप उसने किया, लेकिन सजा मुझे मिल रही है। उस वेदांत को छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम जाओ यहां से। अम्मा, इस तरह खाने को देखते रहने से तो भूख नहीं मिटेगी ना। भूख लगेगी तो मिटेगी ना मंजुला। माफ करना अन्न देवता। सुनिए, वो घर में राशन भरने के लिए पैसे चाहिए थे। अम्मा, वो मंजुला घर में राशन भरने के लिए पैसे मांग रही है। कैसे दूं? ये वो वेदांत है। जा चुका है। अब सब कुछ उसके हाथ में रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग? कहां से लाएंगे पैसे? अरे भूखे मरने की नौबत आ गई है अम्मा। कुछ ना कुछ मेरे पास से निकल आएगा, मैं देखती हूँ। क्या बनाया आज माँ? ओ, बेसन के गट्टे, क्या बात है। अच्छा मम्मी, दही लेके आना। गुदरीलाल के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो घर में पैसे आने ही बंद हो गए। हाँ तो भैया क्या पैसे पेड़ से तोड़ कर लाते हैं क्या? अरे अपने हॉस्पिटल से ही आते हैं, मैं ले आऊंगा कल। सीख रहा है, तेजी से सीख रहा है तू भी है। अब दांत कम दिखाओ और मेरी बात सुनो, इधर आओ। राहुल ने ना वेदांत भैया से 50 लाख की डिमांड करी है। सीख रहा है, वो भी सीख रहा है। वाह वाह। Cheers। पर अबे तू इधर ही पड़ा रहेगा या फिर कुछ करेगा भी? ये जो कुछ करने की जरूरत होती है ना, ये तुम जैसे लोगों को होती है, मुझे नहीं। मेरे पास है एक मुर्गी, वो भी सोने के अंडे देने वाली। अच्छा, तो फिर ये पूर्वा मुर्गी का चैप्टर खत्म मतलब? तुझे लगता है चैप्टर इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? जब तक पूरी तरह से यूज नहीं कर लेता ना, दम नहीं लूंगा मैं। तो पिछली बार तो वो वेदांत आ गया था, लेकिन अब की बार ना, उसकी छोटी बहन भी मेरी जेब में। लो, खाना आ गया अपना। तुम दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, निकलो यहां से।
जितने हाथ पैर चलाने ना चला लो, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जवाब तो तुम दोगे मुझे, मेरी पूर्वा को मुझसे दूर करने और मेरे बच्चे की हत्या करने की पूरी कीमत लूंगा तुमसे। हत्या नहीं की मैंने। तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से उस बच्चे को एड्स था। रट्टा लगाकर आ गए बस। एड्स है मुझे, एड्स है। बताता हूं तुम्हें, रुको। तुम्हारे कहने के बाद एक बार मैं भी डर गया था, तब मैंने जाकर टेस्ट कराया। कोई एड्स नहीं है मुझे। आंख खोलो और देखो इसको। ये नकली रिपोर्ट्स हैं। तुम्हारी असली रिपोर्ट्स मेरे पास हॉस्पिटल में जो HIV पॉजिटिव है। अरे वाह, राहुल की रिपोर्ट तो नकली है। नकली रिपोर्ट तुम्हारे पास है। अब केस तो करूंगा ही तुम पर, लेकिन उससे पहले मीडिया के सामने तुम्हारे परिवार की जो इज्जत है ना, उसकी धज्जियां उड़ाऊंगा, धज्जियां। हेडलाइन सोचो। हाँ, जीवन रेखा अस्पताल के मालिक डॉक्टर वेदांत ने अपने नाजायज बच्चे की समाप्त की जीवन रेखा। मेरे परिवार वालों को बीच में लाने की कोशिश की ना, तो छोड़ूंगा नहीं। एक बात बताओ तुम मुझे, कब तक कुत्तों की तरह लड़ते रहोगे मुझसे? तुम्हारे लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख। 50 लाख रुपया तुम मुझे जुर्माने के दे दो। सच तो मैं जान के रहूंगा कि किसने मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश की है, और वो भी बहुत जल्द। याद रखना। $50 लाख। रिश्तों को बनाने से ज्यादा रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन अगर रिश्ते बोझ लगने लगे तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं है पूर्वा। अच्छाई इसी में है कि उसे खत्म कर दो। अगर तुम्हें वापस लौट कर आना है तो लिफाफे में रखे कागज को फाड़ देना, नहीं तो अपनी जिंदगी वैसे जीना जैसे तुम जीना चाहती थी। दी, डिवोर्स के पेपर्स। आप डॉक्टर वेदांत को डिवोर्स देना चाहती हैं? अगर हाँ है तो आपका फैसला बिल्कुल सही है। 5 महीने पहले के पेपर्स है पंखु। तब साथ रहने की कोई वजह नहीं थी, और अब छोड़ने की वजह तो है, पर क्या करूं? वेदांत मुझसे छूटते ही नहीं। मैं बताती हूँ आपको दी कि आपको क्या करना चाहिए। सच्चाई का सामना। आप जिस वेदांत से प्यार करती हैं दी, वो एक दिखावा है। असली डॉक्टर वेदांत वो है जो धोखे से आपको ओटी में लेकर गए और बिना आपकी मर्जी के आपके बच्चे को मार दिया। दी, जब राहुल मंडप छोड़कर भागा था, वो भी तो डॉक्टर वेदांत ने धोखे से ही भगाया था ना, और फिर महान बनकर आपसे शादी कर ली। और एक आप हो कि बस कर पंखु, बहुत हो गया। प्लीज बस कर।